क्या 1800 साल की उम्र में भी कोई जिंदा रह सकता है? क्या योग में इतना बल है कि इसकी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद कोई अमर होकर डेथलेस बॉडी में जीने लगे? पहली कड़ी में उस महाअवतार की कहानी, जिसके बारे में जानकारी चुनिंदा संतों के अनुभवों पर आधारित है। उनकी उम्र 1800 साल से ज्यादा है, लेकिन लगते हैं 18 से भी कम। सदियों से संतों को राह दिखाते आ रहे हैं, योगियों के मार्गदर्शक। दुनिया की चकाचौंध से दूर हिमालय पर अपने भक्तों और मानवता के कल्याण में लीन हैं। इंटरनेट पर उनके बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं। वह अमर हैं, वह महाअवतार बाबा हैं। सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले परमहंस योगानंद ने अपनी किताब योगी कथामृत में बाबाजी के बारे में बताया। योगानंद जी ने लिखा है, इतिहास में बाबाजी का कहीं कोई उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में बाबाजी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी योजनाओं में चकाचौंध के लिए कोई जगह नहीं। सृष्टा की तरह ही बाबाजी भी विनम्र गुमनामी में अपना काम करते रहते हैं। बाबाजी एक अवतार हैं, वह परामुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु छू तक नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि बाबाजी कौन हैं और उनका जन्म कब हुआ? वो कब योग की उच्चतम सीमा में प्रवेश कर अवतार बन गए? इन सवालों का जवाब मार्शल गोविंदन की किताब बाबाजी एंड द 18 सिद्ध क्रिया योग ट्रेडिशन में मिलता है। गोविंदन का दावा है, बाबाजी का जन्म 30 नवंबर साल 203 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ। इस गांव को आज परमगीपेट्टाई के नाम से जानते हैं। यहाँ कावेरी नदी हिंद महासागर से मिलती है। परमगीपेट्टाई चिदंबरम के नटराज मंदिर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक को माता पिता ने नाम दिया नागराज। जन्म नक्षत्र रोहिणी था और गोत्र वडाला। रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण जन्मे थे। नागराज के पिता गांव के ही शिव मंदिर के पुजारी थे। यह मंदिर आज भी कुमारस्वामी देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नागराज का एक बलूच व्यापारी ने तब अपहरण कर लिया जब वह सिर्फ 5 साल के थे। वह व्यापारी नागराज को समुद्री रास्ते से कोलकाता ले गया। वहां नन्हे नागराज को दास के तौर पर एक अमीर शख्स को बेच दिया गया। बच्चे का नया स्वामी एक दयालु व्यक्ति निकला, जिसने उसे मुक्त कर दिया। बालक नागराज घुमंतु साधुओं के एक समूह से जुड़ गए। सन्यासियों के साथ जगह जगह घूमते हुए नागराज ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का अध्ययन कर लिया। धर्मशास्त्री के तौर पर उनकी ख्याति बढ़ने लगी। नागराज आत्मानुभूति चाहते थे, लेकिन बढ़ता नाम उनका ध्यान भटकाने लगा। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने वाराणसी से श्रीलंका के कटिरगामा की यात्रा कहीं पैदल तो कहीं नाव के जरिए पूरी की। श्रीलंका के दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु पर बसे कटिरगामा तीर्थ को लेकर हिंदुओं और बौद्धों में समान आस्था है। कटिरगामा तीर्थ की स्थापना तमिल परंपरा के महान संत बोगनाथर ने की थी। यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि यंत्र की पूजा की जाती है। मार्शल गोविंदन की माने तो कटिरगामा में ही नागराज की मुलाकात संत बोगनाथर से हुई। नागराज उनके शिष्य बन गए। पेड़ के नीचे उन्होंने 6 महीने तक बिना रुके यौगिक तप किया। गुरु बोगनाथर ने नागराज को योग के अगले चरण की शिक्षाएं दी। इससे नागराज को सत्य की अनुभूति हुई। बोगनाथर ने अपने शिष्य को सिद्धांत योग सीखने के लिए अगस्त्यार के पास जाने का सुझाव दिया। अगस्त्यार को ही उत्तर भारत में अगस्त्य ऋषि के नाम से जाना जाता है। बाबाजी कटिरगामा से तमिलनाडु की पोथिगई पर्वत श्रृंखला के कोरत्रल्लम पहुंचे, जो आज तिनवेली जिले का हिस्सा है। 48 दिन की लगातार साधना के बाद जब बाबाजी ढेर होने की कगार पर पहुंच गए, तभी अगस्त्यार प्रकट हुए और उन्होंने क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम के रहस्य बताए। अब यहाँ सवाल उठता है कि तमिल संत परंपरा क्या है? 18 सिद्ध संत कौन हैं? गोविंदन कहते हैं, सिद्ध परंपरा लाखों साल पहले शुरू हुई। भगवान शिव ने देवी पार्वती को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम सिखाया। इसके बाद अगस्त्यार, नंदी देवर और थिरुमूलर ने शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। अगस्त्यार ने बाबाजी को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की बारीकियां बताईं। तमिल परंपरा में 18 ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने योग में संपूर्णता हासिल की। इनके नाम हैं नंदी देवर, अगस्त्यार, थिरुमूलर, बोगनाथर,
कोनकनावर, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, सतमुनि, सुंदरानंदर, रामादेवर, कुडबाई, करुवुरा, इडईकारा, कमलामुनि, वाल्मीकि, पतंजलि, धन्वंतरी और पाम्बत्ती। कुछ अलग अलग स्रोतों में इन नामों में भिन्नता मिलती है। इन 18 संतों ने विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, योग और दर्शन में अतुलनीय योगदान दिया है। ये गुप्त रूप से पर्दे के पीछे काम करते हैं। अब बात फिर बाबाजी की करते हैं। मार्शल गोविंदन बताते हैं, बाबाजी को क्रिया बाबाजी, नागराज, महाअवतार बाबाजी और शिव बाबा भी कहा जाता है। उनका दिव्य शरीर हमेशा 16 साल का लगता है। अपने गुरु से सुने अनुभव के आधार पर परमहंस योगानंद जी ने उन्हें 25 साल का तेजस्वी युवा बताया है। उनके मजबूत शरीर का रंग गोरा, लंबाई मध्यम, बाल लंबे और आंखें काली हैं। बाबाजी का काम विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए आने वाले संतों की मदद करना है। इस आधार से वह महाअवतार हुए। उन्हें ईश्वर से आशीर्वाद मिला है कि वह इस कल्प तक धरती पर सशरीर रहेंगे। द स्टोरी ऑफ द मिस्टीरियस महावता बाबाजी। बाबाजी के बारे में दुनिया को ज्यादा नहीं पता। पहली बार एक रहस्यमय और जादुई व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला महान बंगाली संत श्यामचरण लाहिड़ी ने। लोग इन्हें प्यार से लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। बाबाजी ने लाहिड़ी महाशय के जरिए ही लुप्त हो चुके क्रिया योग को दोबारा आम लोगों तक पहुंचाया। स्वामी योगानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री युक्तेश्वर के सुनाए अनुभव के आधार पर लिखा है, लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश काल में सेना में बतौर क्लर्क नौकरी करते थे। उनका अचानक तबादला दानापुर से रानीखेत हो गया। काम खत्म होने के बाद पहाड़ों में घूमते हुए एक दिन लाहिड़ी को लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वह द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां एक तेजस्वी युवक ने इन्हें पिछला जन्म याद दिलाया और क्रिया योग की दीक्षा देकर वापस भेज दिया। ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबाजी ही थे। लाहिड़ी महाशय ही स्वामी युक्तेश्वर के गुरु थे। साल 1894 के प्रयाग कुंभ में बाबाजी युक्तेश्वर जी से मिले थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को बता दिया था कि पश्चिम और पूर्व के बीच समन्वय के लिए जल्द ही एक शिष्य आएगा। वह शिष्य कोई और नहीं योगानंद ही थे। योगानंद ने एक चित्रकार से बाबाजी का एक चित्र भी बनवाया था। परमहंस योगानंद को जब अमेरिका जाने का आध्यात्मिक आदेश मिला तो वह परेशान हुए। योगानंद लिखते हैं, एक दिन अचानक बाबाजी मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पश्चिम में तुम्हें संरक्षण मिलेगा। बाबाजी का चरित्र दिमाग में खुजली पैदा करता है। मार्शल गोविंदन ने ही नहीं बल्कि कई और संतों ने भी कहा है कि आदि शंकराचार्य को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम और ध्यान की दीक्षा खुद बाबाजी ने दी थी। वहीं स्वामी अपूर्वानंद ने आचार्य शंकर में बताया है कि शंकराचार्य को योग की दीक्षा संत गोविंदपाद ने ओंकारनाथ में नर्मदा तट पर दी थी। बाबाजी ने ही 15वीं शताब्दी में कबीरदास को दीक्षा दी। बाबाजी ने क्रिया योग का संदेश आगे बढ़ाने के लिए 1942 में मद्रास के योगी ए रामैया और कोलकाता के वी.टी. नीलकंठन को चुना। कहते हैं, हड्डियों की टीबी की जानलेवा बीमारी से जूझ रहे रामैया को बाबाजी ने मौन स्वामी के जरिए एक दवा दिलवाई, इससे वह ठीक हो गए। बाबाजी ने ही रामैया को एक बार आत्महत्या से रोका। इसके बाद रामैया योगी बन गए। नामी पत्रकार नीलकंठन का दावा है कि वो बाबाजी से कई बार मिले। बाबाजी के आदेशों पर उन्होंने 3 किताबें लिखीं, जो 1952-53 में प्रकाशित हुईं। बाबाजी ने नीलकंठन को आशीर्वाद दिया था कि वो हमेशा 51 साल की उम्र के बने रहेंगे। इस चमत्कारी और सिद्ध आत्मा के बारे में कई और दिलचस्प जानकारियां भी हैं। नीलकंठन ने अपने साक्षात अनुभव से बताया है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ तीर्थ के पास बाबाजी का आश्रम गौरीशंकर पीठ है। यहाँ बाबाजी की चचेरी बहन माताजी नागलक्ष्मी देवयार के साथ स्वामी प्रणवानंद, एक पूर्व मुस्लिम शासक और कुछ खास शिष्य रहते हैं। स्वामी योगानंद ने द्विशरीरी संत के तौर पर प्रणवानंद की चर्चा की है। आत्मिक शुद्धि कर चुके उन्नत योगी ही सूक्ष्म रूप से मौजूद गौरीशंकर पीठ तक पहुंच पाते हैं। कहते हैं, यहाँ पहुँचने के लिए बाबाजी की कृपा भी सबसे जरूरी है। बाबाजी मौन और अज्ञात रहकर अपने हजारों लाखों शिष्यों और मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं।
योगी रामैया दावा करते हैं कि सन 2053 में 100वीं विश्व धर्म और योग संसद में बाबाजी सक्रिय और सार्वजनिक भूमिका निभाएंगे। मार्शल गोविंदन ने लिखा है, 1988 में क्रिसमस के दिन ध्यान करते हुए बाबाजी ने लोगों को क्रिया योग सिखाने का आदेश दिया। सिद्ध योगी और हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक स्वामी राम ने अपनी किताब लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में कहा है, मैं अपने गुरु बंगाली बाबा के गुरु यानी महागुरु से मिलना चाहता था। गुरुदेव ने बताया कि हिमालय पर कई संत रहते हैं, उनमें एक हरिया खान बाबा भी हैं। कुछ लोग उन्हें हिमालय वाले बाबाजी भी मानते हैं। बाबाजी जैसे चरित्र के बारे में अलग अलग संतों से कुछ और जानकारियां मिलती हैं। कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय की शक्ल बाबाजी से मिलती है। बाबाजी ने स्वामी युक्तेश्वर के जरिए ही लाहिड़ी महाशय का अंत समय आने का संदेश भेजा था। बाबाजी मानव जाति के कल्याण के लिए व्याकुल रहने वाली आत्मा है। वह पश्चिम के कर्मवाद और पूर्व की आध्यात्मिकता का समन्वय कर एक मध्य मार्ग स्थापित करना चाहते हैं, ताकि दुनिया संघर्षों से मुक्त और सुखों से भरपूर हो सके। बाबाजी के बारे में कुछ भी जानना कौतूहल बढ़ाता है। बाबाजी को इस कल्प में सशरीर रहने का वरदान मिला है। अब उनकी आयु 1819 साल है। गणना के हिसाब से एक कल्प 1000 चतुर्युग का होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। सब जोड़ने के बाद पता चलता है कि एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है।